नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, इंसान तो ज़्यादातर गलतियां करने के लिए बना हुआ है। कुछ गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलती हम जानबूझकर कर लेते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार गलतियां कर देते हैं और फिर हम इसका ठीकरा फोड़ते हैं सनातन धर्म पर, पवित्र तीर्थ स्थलों पर या फिर पंडित जी पर, जो वरदानी पंडित जी होते हैं। जानते हैं, अच्छा, इसमें भूमिका कुछ वरदानी पंडित जी की भी होती है जो आपकी बुद्धि को कुंठित कर देते हैं, लेकिन आप इस तरह से भावना में बह जाते हैं क्योंकि फिर एक बार जब आपने एकदम कदम आगे निकाल दिया, आपने वो कार्य कर लिया, फिर वो कदम पीछे नहीं होता। पूरा वीडियो देखिए, आप देखो किस तरह की गलतियां करते हैं। और ये गलतियां जो लोग करते हैं वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है या फिर जो अपने आप को मांगलिक बोलते हैं। मांगलिक जानते हैं? जब कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, मतलब 12वां भाव, 1, 4, 7, 8, 12, इनमें जब मंगल ग्रह उपस्थित होता है तो जातक मंगली या मांगलिक कहलाता है। हमें 18 साल, 20 साल, 25 साल तक तो किसी दोस्त की चिंता रहती नहीं है, लेकिन जब बच्चे की शादी नहीं होती, शादी में समस्या होती है या फिर शादी हो जाती है, उसके पश्चात पति पत्नी में अनबन या तलाक तक नौबत आ जाती है और हर प्रकार का प्रयास करने के बाद जब हम किसी गुरुजी के संपर्क में आते हैं और वो बताते हैं कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल दोष है, तब चीजें क्लियर होती हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर, ये तो अनजाने की गलती हो गई। अब जानबूझकर गलती बता रहा हूं कि हम लोग जानबूझकर गलती कैसे करते हैं। दोस्तों, 3 तरह के लोग बता रहा हूं आपको। 3 तरह के लोग होते हैं जो मांगलिक होने पर या मंगल दोष कुंडली में होने पर जो गलतियां करते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो मंगल दोष की पूजा अपने आसपास ही किसी शिव मंदिर में कर देते हैं या फिर इनके आसपास के गुरुजी इनको जो पूजा पीपल के वृक्ष के पास या फिर किसी भी घाट पर या मंदिर में कर देते हैं और ये करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पहले तरह के लोग ये होते हैं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और मंगल दोष भी है। आपने देखा कालसर्प दोष के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान त्र्यंबकेश्वर है, तो आपने वहीं पर पूजा करा ली। आपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मंगल दोष कुंडली में और है, तो क्या इसकी भी पूजा करा लूं मैं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसकी पूजा आप कर सकते हैं और आप वहां पे कर देते हैं। ठीक है। तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो इस पूजा को एकदम नियत उसी स्थान पर करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है या फिर जो हमारी मान्यताएं, कि हम अगर बात करते हैं 100, 500, 1000 साल पुरानी बात करते हैं तो ये मान्यताएं चलती आई हैं। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब 2 तरह के लोग जो पहले और दूसरे तरह के लोग थे, गलती इनकी तो है लेकिन इनके साथ साथ उन गुरुजी की भी गलती है जो वहीं पर पूजा करा रहे हैं। किसकी? मंगल दोष की। विधान है ही नहीं है, क्योंकि मंगल दोष की पूजा पूर्ण रूप से पता है कब मानी जाती है? मंगल दोष की, जैसे मंगल जो ग्रह हैं उन्हें माना जाता है कि ये बहुत गर्म ग्रह है। गर्म मतलब गुस्से वाला, क्रोधित। देखना, जो इंसान मंगल का लग्नेश होगा या फिर जिसकी मेष राशि होगी, उन लोगों को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आती होगी। ठीक है,
जिनकी राशि मेष होती है, या फिर लग्नेश मंगल है उनका। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव आक्रामक रहता है, गुस्से में, तो गर्म ग्रह है। और जब मंगल को प्रसन्न किया जाता है तो सबसे पहले भात पूजा भी इसमें होती है, वो बेहद जरूरी है कि मंगल दोष की पूजा कर रहे हैं आप, तो मंगल दोष का मतलब ये हो गया जब तक भात पूजा नहीं होगी तब तक वो पूजा मानी ही नहीं जाएगी, बल्कि आपने एक कार्य किया कि आपने पूजा आदि की, जिसका खामियाजा हो सकता है आपको भुगतना पड़े। ठीक है, तो जब मंगल दोष की पूजा आप कर रहे हैं तो भात पूजा कहां पर करेंगे? अच्छा, काफी लोग ऐसे होते हैं अपने आसपास ही भात पूजा भी न करा देते हैं। उन भात का न जाने क्या करते हैं ये, जबकि वो भात जो मंगल ग्रह उन पर पूरा देखेंगे, भात एकदम उन पर पूरा पूरा एकदम वो किया जाता है उनके गर्माहट को शांत करने के लिए। तो ये दो प्रकार के लोग किसी भी तरह के चक्रव्यूह में फंसकर जहां पे पूजा करानी चाहिए वहां पे पूजा तो करवा ही नहीं पाते। पूजा करा लेते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार कि कुंडली में काल सर्प दोष के लिए मैं त्र्यंबकेश्वर आया हूं, या फिर पितरों का श्राद्ध करने के लिए मैं गया जी, प्रयागराज, काशी, हरिद्वार गया हूं। ये लोग वहीं पे पूजा करा लेते हैं। अंत में क्या बोलते हैं? मैं तो इसकी पूजा करा चुका हूं, फिर ये समस्या मेरे पीछे क्यों है? आपने पूजा नहीं कराई, आपने मंगल ग्रह को जागृत तो कर दिया जो क्रोधित अवस्था में हो गए, लेकिन जो विधि विधानता पूरा वो तो आपने किया ही नहीं। आपने तो देखा जाए तो मंगल ग्रह को और ज्यादा क्रोधित कर दिया। ये नवग्रह की शांति नहीं है जिसे कहीं पर भी कर सकते हैं। उज्जैन में पहले अंगारेश्वर मंदिर था, जैसे स्वयं भी बोलते हैं, स्वयंभू। अंगारेश्वर मंदिर में हालांकि आज भी मंगल दोष की पूजा होती है, विधि विधान के साथ पूजा होती है। पुराना मंगलनाथ मंदिर ही आज अंगारेश्वर के नाम से है। अन्यथा अभी एक नया मंगलनाथ मंदिर बना है, उसमें मंगल दोष की पूजा होती है। भात पूजा मंगल दोष की पूजा में बेहद जरूरी होती है। कोई आपको भ्रमित कर रहा है तो कम से कम आज इंटरनेट का सहारा लेकर, गूगल का सहारा लेकर आपको पहले जानकारी कर लेनी चाहिए कि मैं मंगल दोष की पूजा कहां पे कर रहा हूं। काफी लोगों को मैंने देखा है महाकाल के मंदिर में ही मंगल दोष की पूजा कर देते हैं, काफी लोग त्र्यंबकेश्वर में कर देते हैं। ये क्या चल रहा है? इनमें केवल उन लोगों की गलती नहीं है, बल्कि ऐसे पंडित जी की, ऐसे गुरु जी की भी गलती है। ये गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। आगे भगवान तो सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए आपको। जो स्थान जहां के लिए बताया गया है, अगर आप उस स्थान पर पूजा नहीं कर पा रहे, अपनी सहूलियत के अनुसार पूजा नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको फल प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। आप फल का इंतजार करते रहिए। आपने पैसा खर्च किया, वो ठीक है, आप अंत में बोलेंगे कि मैंने अपनी पूरी भावना से पूजा की। तो भावना से पूजा की तो आप घर पर ही कर लेते, फिर यहां पे नहीं आते। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जो पूजा जहां की बताइए, काल सर्प दोष की पूजा की हम बात करते हैं, आप उज्जैन में कर सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर में कर सकते हैं। पितृदोष की पूजा अगर विधिवत तरीके से करनी है तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, अन्यथा आप महाकालेश्वर में भी कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध आप त्र्यंबकेश्वर में करिए, और किसी भी तरह का श्राद्ध हो गया उसे आप उज्जैन में भी कर सकते हैं। मंगल दोष की पूजा कहीं और नहीं, मंगल दोष की पूजा कहीं और नहीं, सिर्फ अंगारेश्वर मंदिर या फिर मंगलनाथ मंदिर में करिए। आप अगर आप में से किसी ने मंगल दोष की पूजा कहीं बाहर की है ना, तो एक बार उज्जैन में जाके देखे मंगल दोष की पूजा किस तरह से होती है, खासकर अंगारेश्वर मंदिर में या मंगलनाथ मंदिर में। आप समझ जाएंगे कि आपने इससे पहले कितनी बड़ी गलती की थी। क्योंकि फल जो ज्यादा फल होता है ना, वो उसी परफेक्ट स्थान से, जैसे कि अगर आप एक क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, बहुत तेज बॉल आ रही है तो आपको केवल टाइमिंग देनी होती है, तभी वो
बहुत अच्छा शॉट माना जाता है, अन्यथा कैच आउट होते हैं। जिस तरह से आप में से न जाने कितने लोग आउट हो रहे हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, कुछ इसी तरह की आपको जानकारी देंगे। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। हर हर महादेव, हरिओम।